हेलो दोस्तों, जेके कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी में विलोम शब्द के बारे में। यहाँ पे जो आने वाला क्वेश्चन है, जैसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लेकर आए हैं। यहाँ पे यूपीपी आरओ सभी कम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्न संख्या 1। कहा है अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर ए अधोलिखित, ऑप्शन नंबर बी बहुज्ञ, ऑप्शन नंबर सी इत, ऑप्शन नंबर डी तो क्या है ससीम। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन सा सही होगा। अल्पज्ञ माने बहुत थोड़ा जानकार होता है, अधोलिखित उल्लिखित का होता है। ठीक, यहाँ पे तो बहुज्ञ जो हो जाएगा, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही होगा, बहुज्ञ। क्या हो जाएगा, बहुज्ञ। नेक्स्ट अगर देखें, लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 2, लिखा है पुरातन का विलोम है। पुरातन माने बहुत पुराना, ठीक समय, उसी को पुरातन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए अधुनातन, ऑप्शन नंबर बी प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर सी विकर्षण। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो सी है विकर्षण, ये किसका होता है, आकर्षण का विलोम शब्द है। ठीक, और ऑप्शन नंबर बी जो है प्रतिकूल, तो प्रतिकूल अनुकूल, अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल हो गया। अधुनातन तो पुरातन जो है, पुरातन माने प्राचीन वाला जो है पुराना समय। ठीक, अधुनातन आधुनिक युग, तो उसी को नया युग जो होता है उसे आधुनिक युग बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है अधुनातन, ये सही हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, अधुनातन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, कहा है कि आरंभ का विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए पाताल, ऑप्शन नंबर बी समाप्त, ऑप्शन नंबर सी अचल। तो चल का अचल होगा। ठीक है, अब यहाँ पाताल, आकाश का पाताल होता है। उसके बाद में अगर देखा जाए समाप्त, तो समाप्त आरंभ माने शुरुआत हो गया, समाप्त माने खत्म। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला अगर देखें तो दिया गया है प्रश्न संख्या 4, दिया है दीर्घायु का विलोम क्या है, या दीर्घायु का विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए छत, ऑप्शन नंबर बी अल्पायु, ऑप्शन नंबर सी उदय। तो उदय का जो होता है निकलना होता है, अस्त हो जाएगा इसका उल्टा। ठीक, अक्षत का छत हो गया। ठीक, और यहाँ ऑप्शन नंबर जो बी है अल्पायु, तो दीर्घायु का अल्पायु होगा। दीर्घायु माने लंबी आयु, लंबे समय तक जीने वाला दीर्घायु कहलाएगा। अल्पायु माने बहुत कम समय में मर जाए, तो हो जाएगा क्या, अल्पायु। कम समय जीने वाले को अल्पायु बोलते हैं। प्रश्न संख्या 5, दिया गया है अभिशाप का विलोम क्या है। प्रश्न संख्या 5 जो है अभिशाप का विलोम क्या होगा। तो अभिशाप का ऑप्शन नंबर ए आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र, तो स्वतंत्र का परतंत्र हो जाएगा। ठीक, और मृत, मृत माने मरा हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, जीवित होता है। ठीक, मृत्यु मरण वही है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो अभिशाप का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। क्या होगा, आशीर्वाद सही रहेगा। ठीक, प्रश्न संख्या 6, कहा है कि गमन का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए चंचल, ऑप्शन नंबर बी परकट, ऑप्शन नंबर सी आगमन। तो आगमन का
गमन होता है, तो गमन इसमें है, गमन का उल्टा क्या होगा? आगमन होगा। ठीक, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 7, कहा है कि ग्रस्त का विलोम क्या होगा? ग्रस्त माने संक्रमित होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए मुक्त, ऑप्शन नंबर बी गतिहीन, गतिहीन का हो जाएगा विलोम शब्द गतिशील, या गतिशील का विलोम गतिहीन होता है। विरल माध्यम, सघन माध्यम, तो सघन का विरल हो जाएगा। ठीक, यहाँ ऑप्शन नंबर जो ए है ग्रस्त, ग्रस्त का उल्टा जो होता है ये होता है क्या? मुक्त। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे सही। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए ए सही हो गया। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 8, ये कहा है आत्म संशय का विलोम क्या होगा? आत्म संशय, तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है नास्तिक, नास्तिक का उल्टा क्या होता है? आस्तिक होता है। प्रश्न 8वें में अगर बी ऑप्शन देखें तो विश्वास। ठीक, विश्वसनीय होता है, अविश्वसनीय होता है, जिससे विश्वास का अविश्वास हो जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे आत्म संशय का क्या होगा? आत्मविश्वास होगा। क्या होगा? आत्म विश्वास हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मिलेगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, कहा है कलंक का विलोम शब्द कलंक, तो यहाँ पे अगर देखें लिखा है ऑप्शन नंबर ए जागृत, जागृत माने जागना, तो इसका सुषुप्त हो जाएगा, सोया हुआ। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सकलंक, ऑप्शन नंबर सी क्या है? सार्थक, सार्थक का विलोम क्या होता है? निरर्थक। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा निष्कलंक का, क्या होगा? सकलंक। निष्कलंक माने जिसके पास कलंक ना लगा हो, जिसको कलंक ना लगा हो। और ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये क्या होगा? सकलंक, जिसको कलंक लगा हो उसे कहेंगे सकलंक। नेक्स्ट अगर देखें प्रश्न संख्या 10, ये कहा है निर्लज्ज विलोम होगा, निर्लज्ज का विलोम क्या होगा? ठीक, तो यहां देखा जाए तो लिखा है सालज्ज, ऑप्शन नंबर बी पराधीन, स्वार्थ। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो निर्लज्ज का क्या हो जाएगा? सालज्ज हो जाएगा। क्या होगा? सालज्ज, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 11, जो प्रश्न संख्या 11 है इसमें क्या दिया गया है? लिखा है पल्लवन, पल्लवन का विलोम शब्द है, तो पल्लवन का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए संक्षेपण, ऑप्शन नंबर बी मूर्ख, तो मूर्ख का विद्वान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी परोक्ष। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पल्लवन का क्या होगा? संक्षेपण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 यहाँ दिया गया है प्रख्यात का विलोम है, तो प्रख्यात का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पंडित, पंडित का मतलब ज्ञानी हो गया और उसका मूर्ख हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी कुख्यात, मतलब गलत तरीके से विख्यात होना, कुख्यात कहते हैं उसे। निष्पक्ष। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ अगर देखें तो प्रख्यात जो वर्ड है प्रख्यात का क्या होगा? तो कुख्यात हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या 13,
कहा कि परकट शब्द का विलोम है। परकट शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भृत्य, ऑप्शन नंबर बी गुप्त, ऑप्शन नंबर सी परतीची। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर परकट माने दिखाना होता है, गुप्त माने उसको छुपाना गुप्त रूप से। तो यहाँ पे हो गया क्या? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 14 कहा है कि अनिरुद्ध का विलोम होगा। अब अनिरुद्ध का क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी क्षीण, ऑप्शन नंबर सी तिरस्कार। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ये होगा क्या? विरुद्ध। प्रश्न संख्या 15 कहा है कि विस्तृत का विलोम है। तो विस्तृत का विलोम क्या हो जाएगा? अब देखो ऑप्शन नंबर ए है विश्लेषण। तो संश्लेषण होता है जो, संश्लेषण का उल्टा क्या होता है? विश्लेषण होता है। ठीक। ऑप्शन नंबर बी क्या है? संक्षिप्त। तो विस्तृत का विलोम क्या होगा? संक्षिप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी संकल्प। तो यहाँ देखें तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? संक्षिप्त। प्रश्न संख्या 16 कहा है कि महत्वपूर्ण का विलोम क्या होगा। अब महत्वपूर्ण का विलोम, जैसे यहाँ अगर देखें एक दिया है गौड़, ऑप्शन नंबर बी योगी, ऑप्शन नंबर सी साम्य। तो योगी का भोगी होता है। ठीक। और महत्वपूर्ण का होगा क्या? गौड़। क्या हो जाएगा? गौड़। तो ये हो गया गौड़। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे प्रश्न संख्या 17। यहाँ पे अगर देखें तो लिखा है श्री गणेश का विलोम क्या होगा। तो श्री गणेश यहाँ शाश्वत, विश्राम माने आराम होता है। ठीक। विश्राम करना, आराम करना हो गया। ऐसे यहाँ पे अगर देखें श्री गणेश माने शुरुआत करना, इत श्री माने समाप्त, तो समाप्ति को ओर रहता है तो उसे हम बोलते क्या है? इत श्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। यहाँ दिया गया है समर्थन का विलोम। तो समर्थन का जो विलोम वर्ड है, विलोम शब्द है वो क्या होता है? ठीक। तो समर्थन करना, उसका उल्टा क्या होगा? विरोध करना हो जाएगा। ठीक। तो समर्थन का क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विरोध। अगला देखें समर्थ, समर्थ असमर्थ का क्या होगा? समर्थ हो जाएगा। ठीक। योग, योग का कुयोग हो गया, योग नहीं है जो। ठीक। अब यहाँ देखें तो प्रश्न संख्या 19 कहा है संगठित का विलोम शब्द क्या होगा? संगठित का ऑप्शन नंबर ए विजाति, ऑप्शन नंबर बी विघटित अलग अलग होना, संगठित माने जुड़ा हुआ, विघटित माने अलग अलग टूट के अलग हो जाए। ठीक। ऑप्शन नंबर सी हृदयहीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, विघटित होना, टूटना। ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 20 कहा है सहज, सहज का विलोम क्या होगा। तो सहज अगर देखें तो सक्षम, निःशुल्क, निःशुल्क का तो शुल्क हो गया, सक्षम अक्षम हो जाएगा, जिसमें सक्षम ना हो अक्षम हो गए। अब यहाँ पे सहज का देखें तो असहज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए असहज हो जाएगा। ठीक। और ये 20 प्रश्न थे, समाप्त हो चुके हैं। पहले लेक्चर वाले में जो हम सीखे थे लगभग 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे सीखे थे, और दूसरा लेक्चर इसका है 20 क्वेश्चन इसमें सीख चुके हैं। ठीक। और आप सभी लोग इसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही हम अगला वीडियो लेकर उपस्थित होंगे कल।
2 दिन वीडियो हम नहीं डाल पाए कुछ कारणों की वजह से, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और अब हम पर डे वीडियो अपलोड करते रहेंगे इसी टाइम, ठीक? आप लोग देखिए, बढ़िया से पढ़िए। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि। देखने के लिए धन्यवाद।